हेलो टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मॉर्निंग जूम वेबिनार में स्वागत है। एंड आज हम जिनकी बात करेंगे, आज जो सेशन लेने वाले हैं किरण मैम, उनका जो आज का वेबिनार है वो काफ़ी स्पेशल है। सो अब हम आपकी डिजिटल एंड फिजिकल तालियों के साथ मैम का वेलकम करेंगे। तो प्लीज़ कम ऑन द स्टेज किरण मैम। वेलकम मैम, प्लीज़। थैंक यू सो मच रानी जी। नमस्कार आप सभी को, गुड मॉर्निंग। मैं किरण गोस्वामी आप सभी का वेलकम करती हूँ आज के इस मॉर्निंग वेबिनार में। और सबसे पहले आप लोगों को अपने बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। मेरी यूनिवर्सिटी की जर्नी आज से तकरीबन 9 साल पहले स्टार्ट हुई थी, और उस टाइम पर मैं अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी। एक तो मैं बचपन से ही अपनी हाइट के अकॉर्डिंग काफी अंडरवेट थी। 2016 में मेरा वजन अपनी हाइट से तकरीबन 12 kg कम था। ठीक है, साथ ही मेरी बॉडी में हमेशा हीमोग्लोबिन की कमी रहती थी। जोड़ों में दर्द रहता था कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से, बाल झड़ रहे थे बहुत ज्यादा। सिर में दर्द रहता था, थोड़े माइग्रेन के सिम्टम्स स्टार्ट हो गए थे। पीसीओडी डेवलप हो गया था। तो इतनी सारी बीमारियां शरीर में लग चुकी थी। मैंने यूनिसिटी के कुछ प्रोडक्ट को कंसिस्टेंसी से लेना शुरू किया, जिसमें क्लोरोफिल माचा मैं आज भी ले रही हूँ, लगातार ले रही हूँ। ठीक है। और इन प्रोडक्ट को लेने के बाद 4 महीने के अंदर अंदर मैंने 12 kg हेल्दी वेट गेन किया। अभी मैं अपनी हाइट के हिसाब से एकदम परफेक्ट वेट पे रहती हूँ हमेशा। पिछले तकरीबन आप ये लगा लो 8.5 साल से मैं कोई वेट गेन का प्रोडक्ट नहीं लेती। ठीक है। अभी मेरा हीमोग्लोबिन पिछले 9 सालों में कभी भी 12 या 13 से नीचे नहीं जाता। पैरों में जो दर्द रहता था वो ठीक हो गया, एनर्जी के लेवल्स बहुत अच्छे रहने लग गए, बाल झड़ने बंद हो गए, सिर का दर्द ठीक हो गया। और साथ ही मैंने फील ग्रेड सिस्टम की हेल्प से अपने पीसीओडी को कम्प्लीटली रिवर्स किया है। यूनिसिटी प्रोडक्ट ने वाकई मेरी लाइफ को चेंज किया है, और मुझे बहुत ही शानदार रिजल्ट मिले हैं यूनिसिटी प्रोडक्ट के। और किसी भी प्रोडक्ट की गुणवत्ता को जांचने के लिए शायद 9 साल बहुत होते हैं, है ना। अगर आपने किसी प्रोडक्ट को लगातार 9 साल इस्तेमाल कर लिया, तो आपको उसका टेस्ट, वो क्या करेगा बॉडी में जाके, कैसी फीलिंग आएगी, क्या रिजल्ट होंगे, क्या उसके, आप कह सकते हैं, कुछ लोग पूछते हैं ना इसके साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो ये सारी चीजें समझने के लिए 9 साल का जो समय होता है वो बहुत होता है। और मैंने यूनिसिटी प्रोडक्ट को हकीकत में इस्तेमाल करने के साथ साथ जिया है। मैंने बहुत सारे लोगों को पर्सनली यूनिसिटी प्रोडक्ट्स रिकमेंड किए हैं, और मेरे पास एक से बढ़ के एक टेस्टिमनी है, मेरी टीम में लोगों के पास एक से बढ़ के एक टेस्टिमनी है यूनिसिटी प्रोडक्ट की। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है। और ये टॉपिक सिर्फ मोटे पतले लोगों तक सीमित नहीं है, हर इंसान के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। और शायद आपने सुना भी होगा कि अगर आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ बहुत अच्छी है तो आपकी ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। आप एक वेलबींग की फीलिंग को एंजॉय कर पाते हो, है ना। तो मेटाबॉलिज्म को हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं, और खास करके यस, अगर आप वेट लॉस प्रोग्राम में है तब तो आपको अपने मेटाबॉलिज्म पे फोकस करने की और भी बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अगर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है और आप वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है कि आपको शुरुआती दिनों में कुछ खास रिजल्ट ना मिले। ना तो वो प्रोडक्ट की गलती होती, ठीक है, वो अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो आपकी बॉडी के अंदर होती है। आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है, जिसको बूस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि रात को यूं चुटकी मारी और सुबह मेटाबॉलिज्म एकदम ठीक मिल गया आपका। हमारी बॉडी बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, और अगर इसके अंदर कुछ गड़बड़ है तो उसको ठीक होने में भी वक्त लगता है, और जो वक्त हर इंसान को अपने शरीर को देना चाहिए। तो अभी कुछ बातें हैं जो मैं वेबिनार के लास्ट में शेयर करूंगी। फील ग्रेट करने का मतलब क्या होता है, आपने अक्सर ये वर्ड सुना होगा कि आप फील ग्रेट करना चाहते हैं। फील ग्रेट का सिंपल मतलब है आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, आपका मूड बहुत अच्छा है, आप अपनी बॉडी इमेज को लेके कॉन्शियस नहीं है ना। तो जब आप अंदर से अच्छा महसूस करते हैं ना, आप दिखते भी अच्छा है। व्हेन यू फील ग्रेट यू लुक ग्रेट। सोचो, अगर इंसान अपनी बॉडी इमेज को लेके कॉन्शियस हो रखा है, उसको पता है मेरा पेट इतना ज्यादा निकला हुआ है, मैं जब चलता हूँ तो ठीक से चल नहीं पा रहा हूँ, है ना, उठते बैठते मुझे दिक्कत होती है, या फिर वो उसका स्ट्रेस का लेवल बहुत ज्यादा हाई है, दिमाग में 100 चीजों को लेके उधेड़ बुन चल रही है। आपको क्या लगता है, क्या वो इंसान बाहर से आपको अच्छा दिख सकता है? स्ट्रेस, टेंशन इंसान के चेहरे पे साफ नजर आती है। और जब इंसान अंदर से खुश होता है ना अपनी बॉडी को लेके, अपने आप को लेके,
तो डेफिनेटली वो चीजें भी उसके चेहरे पे रिफ्लेक्ट होती हैं। और बॉडी इमेज तो खास करके इंसान के कॉन्फिडेंस को बहुत लो करती है, चाहे वो मोटा हो या पतला हो। अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ आपको ये चीज, जब मैं काफी अंडरवेट थी, मैं अपनी बॉडी इमेज को लेके बहुत बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहती थी, बहुत ज्यादा। कभी किसी फैमिली फंक्शन में, किसी पार्टी में, कहीं पे भी मैं कभी फोटो क्लिक करवाना पसंद नहीं करती थी। क्यों? मुझे ऐसा लगता था मेरी फोटो अच्छी नहीं आएगी, मैं बहुत ज्यादा दुबली पतली हूँ, फिर सब मेरी फोटो को देख के मजाक उड़ाएंगे। सोचो, मैं आगे तक की इतनी चीजें अपने आप ही सोच लेती थी, चाहे भले ही कोई कुछ ना सोच रहा हो मेरे बारे में, बट मैं अपनी बॉडी इमेज को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहती थी। ठीक है। और इन सब चीजों के चलते जब आप अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने की कोशिश करते हैं, कई बार इंसान या तो एफर्ट नहीं लगाता। मैडम सो थोड़ा इस सा चीज, इसको सिंगल पेज, एक एक पेज आ जाए ऐसा लीजिए ना आप। अच्छा ठीक है। जी ओके। ओके। देखो, कई बार ना इंसान को चीजें समझ आ रही होती है, बट वो एफर्ट लगाना नहीं चाहते। कई बार एफर्ट लगाना चाहते हैं, वो विल है अंदर, बट मोटिवेशन नहीं है। ठीक है, लैक ऑफ मोटिवेशन है, लैक ऑफ फोकस है, या एनर्जी नहीं है, या प्रोकास्टिनेट करते हैं चीजों को। जैसे अभी देखना, जैसे ही नया साल शुरू होगा, बहुत सारे लोग बहुत ही ग्रैंड जो है अपने टारगेट्स बनाएंगे, रिजोल्यूशन कहते हैं उसको, न्यू ईयर रिजोल्यूशन, जो मात्र कुछ ही दिनों के अंदर धूल चाट जाते हैं, है ना। और खास करके हेल्थ को लेके बहुत सारे लोग गोल्स बनाते हैं। देखना, 1 तारीख से मैं योगा शुरू करूंगा, 1 जनवरी से मैं जिम जाना शुरू करूंगा। तो प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं, लेकिन वे चीजों को कुछ लोग करते भी हैं, फिर कुछ दिन जोश में जाके जाएंगे, हाँ नया साल शुरू हुआ है 2025 में, कुछ नया करके दिखाएंगे, कुछ दिन करेंगे उन चीजों को, फिर छोड़ देंगे। ठीक है। फेल्ड प्लान, मतलब चीजों को प्लान करते हैं, अब क्योंकि ना एनर्जी है, प्रोकास्टिनेट करते हैं चीजों को, सलगिश फील करते हैं, तो जो प्लान्स बना के चले थे 2025 के, वो एंड होते होते देखना बहुत सारे प्लान्स फेल हो जाएंगे लोगों के। ठीक है। सो अगर आप 2025 में वाकई कुछ नया करके दिखाना चाहते हैं, अगर आपके कुछ गोल्स हैं जिनको आप सच में अचीव करना चाहते हैं, पहले अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस कीजिए, अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कीजिए, बिकॉज मेटाबॉलिज्म इज द की। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? मेटाबॉलिज्म का मतलब है आप जो खा पी रहे हैं, वो खाना आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके अच्छे से पच रहा है, और उस एनर्जी को आपकी बॉडी एनर्जी के जितने भी फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस में बखूबी यूज कर पा रही है। ठीक है, ये मतलब होता है मेटाबॉलिज्म का। सो गुड मेटाबॉलिज्म इट मींस गुड एनर्जी, बेटर मूड। अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, आप देखना, आपका एनर्जी का लेवल बहुत अच्छा रहेगा, आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा। आप देखो, यहाँ पे कई सारे हमारे बीच में ऐसे लीडर्स हैं जिनको आप जब भी देखते हो वो हमेशा खुश रहते हैं और बहुत ही हाई एनर्जी में रहते हैं। और सच में वो बहुत ही रेयर कभी बीमार पड़ते होंगे, शायद ही उनको साल में कभी गलती से 1 या 2 दिन कुछ हेल्थ प्रॉब्लम होती होगी। इससे पता चलता है कि उनका मेटाबॉलिज्म कितना अच्छा है। ठीक है। सो क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो करती है, और हम उसको फास्ट करने के लिए क्या क्या चीजें अपने लाइफस्टाइल में इंप्रूव कर सकते हैं? तो पहला होता है, जो सबसे पहली चीज हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्पैक्ट करती है, वो डेफिनेटली मोटापा है। अगर आप बहुत ज्यादा मोटापे का शिकार है, या आपका फैट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, ये डेफिनेटली आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करेगा। दूसरा, अगर आप डाइट में बहुत ज्यादा रिच कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, यानी कि रोटी चावल सिर्फ इसी के ऊपर हमारा पूरा दिन फोकस रहता है, या हम जंक फूड प्रोसेस फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो करती है चीजें। और अगर आप बहुत ज्यादा रिच कार्बोहाइड्रेट डाइट खा रहे हैं, लंबे समय से खा रहे हैं, ये आपके शरीर में ग्लूकोज और इंसुलिन के रिस्पॉन्स को इम्बैलेंस करता है, जिसकी वजह से आप इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हो जाते हैं कुछ ही टाइम के बाद, और फिर आपके शरीर में अनगिनत बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं। और लास्ट जो फैक्टर है जो आपके मेटाबॉलिज्म को इम्पैक्ट करता है, वो डेफिनेटली एज है। लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ चीजें जो है वो हमारे हाथ में नहीं होती, जैसे एज है, पैदा हुए, बड़े हुए, बूढ़े भी होंगे, मरेंगे भी, है ना। ये सारी चीजें कहते हैं ना, मतलब इनएविटेबल प्रोसेस है ये लाइफ का। एजिंग, बर्थ, सिकनेस एंड डेथ, ये सब ये इनएविटेबल प्रोसेस है, तो इसको हम नहीं रोक सकते। बट यस डेफिनेटली हम अपनी एज को बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से ग्रो होने से जरूर रोक सकते हैं। ये जो हम गलतियां करते हैं ना, इन गलतियों के चलते हम अपनी जो एक्चुअल एज होती है ना, कई बार उससे बहुत एडवांस जी रहे होते हैं। हमारा शरीर, अभी हो सकता है मेरी उम्र 30 साल की हो, बट मेरा जो शरीर है वो अंदर से, वो मैंने इतना खराब कर दिया कि वो अभी 55-60 साल की उम्र के हिसाब से वो काम कर रहा है।
अब अपने को क्या करना है अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए, उन चीजों के ऊपर भी हम फोकस करेंगे। तो मैं बात कर रही थी कि एज, द बॉडी मेटाबॉलिज्म स्लोज डाउन एज वी गेट ओल्डर। क्या आपको पता है जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारा मेटाबॉलिज्म कितना स्लो होता है? 18 से 24 साल की एज के बीच में 4.1% मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। 25 से 34 साल 10.9%। 35 से 54 साल 17.7%। मैं कुछ चीजें हिंदी में बोल रही हूँ, कुछ इंग्लिश में बोल रही हूँ, अभी मैंने अपने आप को मतलब ऑब्जर्व किया। सॉरी फॉर दैट। कुछ लोग हंस रहे होंगे कि मैडम 35 से 55 साल बोल के फिर बोलती है 10.9%। 55 से 64 साल 22 से लेके 3% तक हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम अपने फैट को, जो हमारी फैट है उसको बर्न करके अपनी मसल्स को बिल्डअप करते हैं, तो ये हमारी एनर्जी को 3 गुना ज्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, मैं जो इंसुलिन और कार्बोहाइड्रेट की बात कर रही थी, तो इसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जब आप बहुत ज्यादा रिच कार्बोहाइड्रेट डाइट खाते हैं तो इससे आपके ग्लूकोज के जो लेवल है वो बहुत ज्यादा स्पाइक होते हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन के लेवल बहुत ज्यादा स्पाइक होते हैं। और जब आपके शरीर में इंसुलिन के लेवल हमेशा बढ़े रहते हैं तो आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हो जाती है। इसको मेडिकल लैंग्वेज में हाइपर इंसुलिनमेनिया भी बोलते हैं। ठीक है, और हाइपर इंसुलिनमेनिया के केस में भी आप अपनी स्टोर फैट को बर्न नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी बॉडी स्टोर फैट को तभी बर्न कर सकती है जब आपके इंसुलिन के लेवल लो हो। अगर आपके इंसुलिन के लेवल हमेशा हाई है, आप कभी स्टोर फैट को बर्न नहीं कर पाओगे। और फिर आपको ये सिम्टम्स अपने शरीर में दिखने शुरू होंगे। आपका पेट बहुत ज्यादा निकल जाएगा, आपके ट्राइग्लिसराइड के लेवल बढ़ जाएंगे, आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल इम्बैलेंस हो जाएंगे। ओके, तो अपने को क्या करना है? सबसे पहला, अपने खाने में हमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है। हाई प्रोटीन डाइट हमारी जो मसल्स है उसको बिल्ड करने में हेल्प करती है, और साथ ही हमारी एक्सेस फैट जो बॉडी के अंदर स्टोर है उसको बर्न करने में हेल्प करती है। थर्मिक इफेक्ट ऑफ द फूड होते हैं, जो प्रोटीन डाइट होती है वो हमारी बॉडी में ये थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड को क्रिएट करती है, जिसको थर्मोजेनेसिस बोलते हैं। थर्मोजेनेसिस ये फैट बर्निंग प्रोसेस होता है। इसको अगर मैं शॉर्ट लैंग्वेज में बोलूं, फैट बर्निंग प्रोसेस को थर्मोजेनेसिस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, एक हाई प्रोटीन डाइट लेने से आपकी स्टोर फैट बर्न होगी, आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी, आपका पेट भरा भरा रहेगा। और खास करके जो वे और कैशिन प्रोटीन्स होते हैं उसको लेने से हम ज्यादा लंबे समय तक इन इफेक्ट को फील कर पाते हैं। ठीक है, प्रोटीन डाइट लेने से आपका जो फैट बर्निंग प्रोसेस है वो 15 से लेके 30% तक बूस्ट होता है। कार्ब के इनटेक से 5 से लेके 10% तक, और हेल्दी फैट से 0 से लेके 3% तक। तो देखो इस स्लाइड में भी देख के हमको समझ में आ रहा है कि खाने में चीजें तो सारी जरूरी हैं। प्रोटीन भी जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट भी थोड़ा होना चाहिए, हेल्दी फैट्स भी होने चाहिए, है ना? तो साइंस भी बोलती है कि ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन ही खाना है। खाने में चीजें तो सारी जरूरी है, बट वो सही संतुलन में होना बहुत जरूरी है, और खाने में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होनी चाहिए। ये थर्मोजेनेसिस इफेक्ट के चलते हमारी बॉडी में हीट का प्रोडक्शन होता है, और हीट के प्रोडक्शन होने से ब्राउन फैट सेल्स की संख्या बढ़ती है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में ब्राउन फैट सेल्स की संख्या बढ़ने से आपकी बॉडी में जितना ज्यादा ब्राउन फैट सेल्स होंगे आपकी बॉडी उतनी स्लिम फिट नजर आएगी। जितना व्हाइट फैट सेल्स होंगे, जिनको फैट सेल्स बोलते हैं, व्हाइट फैट सेल्स होंगे या बेज फैट सेल्स होंगे, उतना आपकी बॉडी अनहेल्दी नजर आएगी। एक्सरसाइज करने से, ये भी साइंटिफिक स्टडीज हो चुकी हैं जो ये प्रूफ करती हैं कि अगर एक मोटापे का शिकार इंसान मात्र 12 हफ्ते हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करता है तो उसका जो फैट मास है वो 2 kg और बेली फैट 17% तक कम होता है। ये साइंटिफिक स्टडीज है जो ये चीजें प्रूव करती हैं कि एक्सरसाइज करने से आपकी फैट बर्निंग कैपेसिटी बहुत जबरदस्त तरीके से इंप्रूव होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज है जो आपके मेटाबॉलिज्म को इम्पैक्ट करती है वो है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मीन्स पानी पीना। अब बहुत लोग यहाँ पे गलती ये करते हैं, या तो वो पानी पीते ही नहीं, या तो एकदम से बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं। पानी कभी भी एकदम से बहुत ज्यादा नहीं पीना चाहिए। ठीक है, कभी भी खाने के तुरंत बाद नहीं पीना चाहिए,
इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 1 घंटे के अंदर 500 ml से ज्यादा वैसे पानी नहीं पीना चाहिए अपने को। अगर हम 1 घंटे के अंदर 500 ml पानी पीते हैं, 10 से लेके 30% तक हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। आप 1 घंटे के अंतराल में हद से हद 1 लीटर पानी पी सकते हो। अगर इससे ज्यादा आप पी रहे हो तो वो भी आपकी किडनी के ऊपर गलत इंपैक्ट डालता है, क्योंकि आपकी किडनी पे एकदम से प्रेशर पड़ता है। ठीक है, वो पानी आपकी बॉडी में जाके अब किडनी उसको फिल्टर करेगी, और जो आपके टॉक्सिक मटेरियल है उनको एक्सक्रीट करेगी बॉडी से। तो आपकी बॉडी पे बहुत ज्यादा प्रेशर ना पड़े आपके ऑर्गन्स के ऊपर। मेक श्योर कि आप एकदम से बहुत ज्यादा पानी कभी भी ना पिए। एंड देन आपको अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए कुछ ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट को जरूर अपने लाइफस्टाइल में सम्मिलित करना चाहिए जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में और भी ज्यादा आपकी हेल्प करेंगे। और यूनिसिटी के दो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपकी एनर्जी को एनहांस करते हैं और आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं, और उन प्रोडक्ट का नाम है यूनिमाते एंड माचा। ठीक है, सो यूनिमाते हर वो इंसान ले सकता है जो एंटरप्रेन्योर है, किसी तरह के बिजनेस में इंक्लूड है, जो हाउस वाइफ है, ठीक है, या जो सुपर डैड्स हैं, एथलीट पर्सन है, कॉलेज स्टूडेंट है, इन सबको माचा की जरूरत है। क्योंकि माचा जब आप पीते हैं तो ये आपके फोकस को इम्प्रूव करता है, आपकी जो मेंटल हेल्थ होती है उसको बूस्ट करता है, आपके हैप्पी हॉर्मोन्स को इंक्रीज करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, आपकी बॉडी में ग्लूकोज और इंसुलिन के रिस्पॉन्स को बेटर बनाता है, साथ ही आपकी फैट बर्निंग कैपेसिटी को इंप्रूव करता है, स्टोर फैट को बर्न करने में बॉडी की हेल्प करता है, एक्सेस जो खाने की क्रेविंग्स होती हैं, ठीक है, उस क्रेविंग्स को कंट्रोल करता है। और ये मार्केट में मिलने वाले अदर कमर्शियल अरबा माते से कहीं गुना ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि इसको यूनिसिटी ने 5 यूनिक पेटेंटेड प्रोसेस के थ्रू तैयार किया है। ये जो अरबा ड्रिंक होती है जो साउथ अमेरिका में पाई जाती है, इसको यूनिसिटी ने 5 यूनिक पेटेंटेड प्रोसेस, कौन सा है, हैंड पिक, फायर रोस्टेड, एक्सट्रैक्टेड, कंसंट्रेटेड एंड प्यूरिफाइड, ये 5 यूनिक पेटेंटेड प्रोसेस की वजह से जो यूनिसिटी यूनिम आते हैं उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, और उसके अंदर जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसकी इफेक्टिवनेस भी बढ़ जाती है। जैसे अरबा माते में एक कंपाउंड होता है क्लोरोजेनिक एसिड, ठीक है, क्लोरोजेनिक एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी। थियोब्रोमाइन होता है इसके अंदर जो अगेन आपकी मेंटल हेल्थ को बूस्ट करता है। इसके अंदर मेटासेपोनिन्स होते हैं जो आपकी बॉडी को मेटाबॉलिकली फ्लेक्सिबल बनाने में हेल्प करते हैं। ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत लोग जब यूनिमाते यूज करते हैं वो कहते हैं मेरी स्किन बहुत इंप्रूव हो गई। यस, ये डेफिनेटली आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आपकी स्किन की क्वालिटी को इंप्रूव करता है और आपकी बॉडी में एंटी एजिंग इफेक्ट देता है, यानी कि आपकी बढ़ती उम्र को स्लो करता है। दूसरा जो प्रोडक्ट है माचा, यूनिसिटी माचा क्या करता है, यूनिसिटी माचा आपकी फटीग को रिड्यूस करता है, आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है, आपके माइंड को काम करता है, क्लींजिंग करता है बॉडी की, क्योंकि क्लोरोफिल भी इसके अंदर मौजूद होता है। माचा की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है नेचुरली, और क्लोरोफिल का काम ही होता है आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, टॉक्सिन्स को रिलीज करना। तो यस, माचा पीने से भी आपकी बॉडी अंदर से क्लीन होती है, आपकी आपके ब्लड को ये प्यूरिफाई करने में हेल्प करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत जबरदस्त तरीके से बूस्ट करता है। तो जब आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, आपकी बॉडी स्टोर फैट को अच्छे से बर्न कर पाएगी, तो उस सेंस में ये आपके वेट लॉस में सपोर्ट करता है, क्योंकि इन दोनों प्रोडक्ट के अंदर कैफीन होते हैं। ठीक है, यूनिमाते में भी नेचुरल कैफीन है और माचा के अंदर भी नेचुरल, सिंथेटिक कैफीन नहीं है, नेचुरल कैफीन है। और नेचुरल कैफीन आपके शरीर को चाहिए, 100 से लेके 120 मिलीग्राम नेचुरल कैफीन हमारे शरीर की पर डे की डिमांड है, क्योंकि कैफीन का काम होता है हमारे माइंड को रिलैक्स करना, ठीक है, हमारे मूड को अच्छा करना। तो कैफीन हमें कुछ सर्टन मात्रा में डेली बेसिस पे चाहिए, लेकिन जब हम उसे सिंथेटिक तरीके से लेते हैं, जैसे चाय उबाल के पीते हैं, है ना, कॉफी बहुत ज्यादा पीते हैं, वो गलत है। लेकिन नेचुरल तरीके से अगर हम कैफीन का इंटेक कर रहे हैं तो वो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। सो कैफीन लेने से आपका जो मेटाबॉलिज्म है, ये साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं कि 3 to 10% तक वो बूस्ट होता है। ये आपकी फैट बर्निंग कैपेसिटी को, अगर मैं लीन वुमेन की बात करूं जो फिटनेस कैटेगरी की फीमेल्स होती हैं, उनकी फैट बर्निंग कैपेसिटी 29% इंक्रीज होती है कैफीन इंटेक करने से, और ओबीज पर्सन जो होते हैं उनकी 10%।
ग्रीन टी आपके मेटाबॉलिज्म को 4 से लेके 5% तक ये बूस्ट करती है। अब इसमें जो माचा है, इट्स ए ग्रीन टी, माचा एक ग्रीन टी है, और ग्रीन टी आपके मेटाबॉलिज्म को 4 से लेके 5% तक बूस्ट करती है। कन्वर्ट सम ऑफ द फैट स्टोर्ड इन योर बॉडी इनटू फ्री फैटी एसिड। फ्री फैटी एसिड का मतलब है कि जो स्टोर फैट है उसको बॉडी ब्रेक डाउन करके फ्री फैटी एसिड के तौर पे रिलीज कर देती है बॉडी से। आपकी फैट बर्निंग कैपेसिटी को 10 से लेके 17% तक ग्रीन टी बूस्ट करती है। इसीलिए खास करके जो वेट लॉस करना चाहते हैं उन लोगों को ग्रीन टी रिकमेंड की जाती है। ये रीजन है ग्रीन टी रिकमेंड करने का। ठीक है, इसलिए ग्रीन टी उनकी हेल्प करती है, क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट कर रही है, वो फैट बर्निंग कैपेसिटी को भी इंप्रूव कर रही है। Efficacy of green tea extract rich in caffeine, polyphenols and caffeine increases 24-hour energy expenditure and fat oxidation in humans. ग्रीन टी का इंटेक करने से, अगेन ये साइंटिफिक स्टडीज है जो ये प्रूफ करती है कि वो आपकी एनर्जी को इनहांस करती है, आपकी फैट ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस होती है बॉडी के अंदर उसको इंप्रूव करती है। ठीक है, माचा पीने के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो अगर मैं माचा के बेनिफिट्स की बात करूं, आपको लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी प्रोवाइड करता है माचा। माचा पीने से जो आपको एनर्जी महसूस होती है ना, उसको आप घंटों तक फील कर पाते हैं, है ना। तो ये चाय कॉफी की तरह नहीं है कि पिया कुछ देर के लिए अच्छा फील होता है फिर ऐसी की ऐसी फीलिंग हमें आने लग जाती है। रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, आपके शरीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए, फंगल इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए, हर चीज के लिए आपकी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है, जो आज हमारे खाने पीने की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से कहीं ना कहीं बहुत कम हो गए हैं हमारे शरीर के अंदर नेचुरली। तो माचा के अंदर बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और आपकी बॉडी को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से फाइट करने की ताकत देते हैं। एंटी एजिंग इफेक्ट है माचा के अंदर। माचा जो लोग कंसिस्टेंसी से पीते हैं, डेफिनेटली उनकी उम्र आपको उनकी एक्चुअल एज से काफी कम लगने लग जाएगी कुछ ही टाइम के बाद। हेल्प्स टू इंक्रीज फिजिकल एंड्योरेंस एंड एनर्जी, फिजिकल लेवल पे जाके आपकी बॉडी को एनर्जाइज करता है। माचा आपके सेल्स के अंदर जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होती है, जो एनर्जी मेकिंग मशीन होती है, उसमें एटीपी के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। एटीपी जो आपके एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो आपके सेल्स में एनर्जी को कैरी करने का काम करते हैं, तो एटीपी का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है जब आप माचा इनटेक करते हैं। यानी कि बाहरी तरीके से एनर्जी नहीं दे रहा है ये आपके शरीर को, ये आपकी बॉडी के एक एक सेल्स को एनर्जाइज करता है माचा। अब सोचो आपकी बॉडी के अगर एक एक सेल के पास अच्छी एनर्जी होगी, यू विल ब्रीथ बेटर, आप अच्छे से ऑक्सीजन को इनहेल कर पाओगे, है ना। आपके हार्ट, लंग्स, आपकी किडनी, आपका ब्रेन, आपकी बॉडी का हर एक ऑर्गन अपना काम अच्छे अच्छे से कर पाएगा। आपकी बॉडी की परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा ये ओवरऑल जो भी आपका प्रोसेस चल रहा है बॉडी के अंदर। हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग हार्ट एंड लंग्स, क्योंकि हार्ट अपना काम अच्छे से कर रहा है, लंग्स अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, तो सारी चीजें इंप्रूव हो रही हैं। तो सारी चीजें इंप्रूव होने की वजह से ये आपके हार्ट लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। अब सोचो आपके हार्ट के पास एनर्जी नहीं है उतनी पंप करने के लिए ब्लड को, है ना, तो क्या हार्ट अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा? या आपके हार्ट में ब्लॉकेज है तो क्या हार्ट अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा? नहीं। माचा पीने से आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल भी रिड्यूस होते हैं, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस होता है, ट्राइग्लिसराइड के लेवल रिड्यूस होते हैं, तो आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, आपके मूड को बहुत अच्छा रखता है, आपके फोकस को इंक्रीज करता है। तो अगर आप किसी भी तरह के क्रिएटिव वर्क में हैं या स्टडी पर अपनी फोकस करना चाह रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, आप माचा पी के करो और आप खुद डिफरेंस फील करोगे। ठीक है, कामिंग इफेक्ट है इसके अंदर, ये हकीकत में आपके माइंड को काम करता है। बहुत लोग हमें ये फीडबैक देते हैं कि माचा पीने से ऐसा लगता है जैसे सिर से किसी ने बहुत बड़ा भार उतार के साइड रख दिया हो, मतलब आपको इतना हल्का महसूस होता है अपना अंदर से बॉडी। ठीक है, तो इन दोनों ही प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है मैं ये बता देती हूँ। यूनिमाते आप गर्म या ठंडे जैसे मर्जी पानी में पी सकते हैं। अगर आप कुछ भी सुबह सुबह उठ के गरम गरम पीने के आदी हैं, आप डेफिनेटली उसको रिप्लेस कर दीजिए यूनिमाते से, उसको हॉट वाटर में पीजिए। 1 कप चाय का बड़ा कप लेके उसमें 1 सैशे आप यूनिमाते का डाल के उसको शिप कर करके पिए, जैसे चाय पीते हैं ना आप चुस्की लेके। तो अगर आप यूनिमाते पी रहे हैं, ट्रस्ट में आपको चाय कॉफी की भी क्रेविंग्स नहीं होंगी। ठीक है, बहुत लोगों को गर्म पानी में टेस्ट पसंद नहीं आता यूनिमाते का, आप ठंडे पानी में ले सकते हैं, आप नॉर्मल पानी में ले सकते हैं, मतलब जैसे आपको पसंद हो आप ऐसे यूनिमाते को यूज कर सकते हैं, वो उतने ही इफेक्ट आपकी बॉडी को देगा।
ठीक है, गर्म में पियो या ठंडे में पियो, आपकी इच्छा है। माचा जो है वो आप सिर्फ नॉर्मल पानी या गर्मियों में हम ठंडे पानी में भी पीते थे, चिल्ड पानी में बर्फ डाल के भी पीते थे, लेकिन माचा को आप गर्म पानी में नहीं पी सकते। सो माचा आपको सिर्फ नॉर्मल पानी में पीना होता है। इन दोनों ही प्रोडक्ट के मिनिमम 1 सैशे मैक्सिमम 2 सैशे आप पूरे दिन में यूज कर सकते हैं। यानी कि 2 सैशे यूनिमाते, 2 सैशे माचा आप पर डे आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यूनिमाते दिन में 2 बार यूज कर रहे हैं, मान लो 1 सैशे आपने सुबह पिया, तो कम से कम 5-6 घंटे का गैप दो, फिर आप दूसरा सैशे ले सकते हो। सेम वही माचा अगर आपने सुबह पिया, फिर 5-6 घंटे बाद आप दूसरा सैशे पी सकते हो आराम से। सो अगर आपको खाने की बहुत ज्यादा क्रेविंग्स होती हैं, आप अपनी हंगर को कंट्रोल नहीं कर पाते, आप फील ग्रेड सिस्टम को यूज कर रहे हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सुबह एक यूनिमाते लेके आप इवनिंग टाइम में अराउंड 4 to 5 PM के बीच में आप एक और सैशे यूनिमाते ले सकते हो। तो जब आप इवनिंग में एक और सैशे एडिशनल यूनिमाते ले लोगे ना, आपको बिल्कुल भी हंगर और क्रेविंग्स फील नहीं होंगी, और आपको सेटिस्फैक्शन होगा उसको लेकर, वो आपकी फैट बर्निंग कैपेसिटी को और भी ज्यादा इंप्रूव करेगा। तो इस तरीके से इन दोनों प्रोडक्ट को यूज करना होता है। और कम से कम दोनों प्रोडक्ट को लेने के लिए जो क्वांटिटी होनी चाहिए पानी की, वो 250 से लेके 300 ml आप इस्तेमाल करें। दिन भर पानी अच्छे से पिए अपने बॉडी वेट के हिसाब से, और दिन भर पानी पिए। एकदम से बहुत ज्यादा पानी ना पिए, इवनिंग के टाइम में बहुत ज्यादा पानी ना पिए। खास करके सर्दियों के मौसम में इंसान को ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए इवनिंग टाइम के बाद, नहीं तो बार बार फिर टॉयलेट जाना पड़ता है, उससे नींद डिस्टर्ब होती है इंसान की, है ना। तो कोशिश करें, अगर आपके हाथ में है पॉसिबल, तो आप सुबह से लेके शाम तक अपना पानी का इंटेक पूरा कर ले। मैं क्यों ये बात बोलती हूँ कि अगर आपके हाथ में, क्योंकि कुछ लोग मजबूर होते हैं, उनके हाथ में नहीं होता, सिचुएशन ऐसी है, सरकमस्टांसेस ऐसे हैं कि वो दिन भर ज्यादा पानी नहीं पी पाते। मान लो बंदा फील्ड में रहता है और उसके पास टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है, अब वो कैसे दिन भर अच्छे से पानी पी सकता है? तो वी अंडरस्टैंड, इसलिए मैंने मेंशन किया कि अगर आपके हाथ में है, अगर आपके कंट्रोल में है चीजें, तो आप कोशिश करें कि आप जैसे भगवान ने शरीर को बनाया है, आप बिल्कुल उसी हिसाब से उससे काम करवाएं। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए सारी चीजों के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। बॉडी एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है हमारा, और सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करने से काम नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैट बर्निंग कैपेसिटी इंप्रूव हो, आपकी बॉडी शेप में आए, आप अंदर से अच्छा महसूस करें, आपका मूड अच्छा रहे, आपकी एनर्जी अच्छी रहे, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो, तो आपको अपने खाने पीने में भी चीजों के ऊपर फोकस करने की जरूरत है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करने की भी जरूरत है, आपको यूनिसिटी के प्रोडक्ट भी कंसिस्टेंसी से लेने की जरूरत है, और पानी भी अच्छे से पीने की जरूरत है। तो अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, आप जिस भी हेल्थ गोल के लिए यूनिसिटी प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, मुझे नहीं पता किस पर्पज के लिए आपने यूनिसिटी के प्रोडक्ट लिए हैं, मे भी शायद वेट लॉस के लिए, मे भी शायद कोलेस्ट्रोल को इंप्रूव करने के लिए, मे भी शायद आपकी ओवरऑल वेलबींग के लिए, किसी भी पर्पज के लिए। बट ट्रस्ट मी, अगर आप ये सारी चीजें करते हैं ना, तो आपको हर चीज के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, चाहे फिर वो वेट लॉस, फैट लॉस हो, या कोई अदर चीज हो। तो अपने जो भी हेल्थ गोल है उनको 2025 में सच में अचीव करने के लिए अपने बेसिक्स को इंप्रूव करें, है ना। और ये सब चीजों के ऊपर आप फोकस करें, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हेल्थ होगी तो ही 2025 के गोल अचीव होंगे, क्योंकि हॉस्पिटल के बेड पे लेट के लाइफ के गोल्स अचीव नहीं होते। एक बहुत अच्छी बात मैंने किसी बुक में पढ़ी थी, नथिंग कैन बी अचीव्ड विद पुअर हेल्थ। कितनी अच्छी बात है कि हम लाइफ में ना इतने ग्रैंडेस्ट गोल बना लेते हैं और हेल्थ के ऊपर फोकस नहीं करते, हेल्थ की बैंड बजा लेते हैं। अब आप खुद से सवाल पूछो, क्या इंसान पुअर हेल्थ के साथ कुछ भी अचीव कर सकता है लाइफ में, कोई भी गोल? है ना। तो हेल्थ की वैल्यू वही जानता है जो डेली मुट्ठी भर भर के दवाइयां खाता है। सो अभी तक अगर आपकी लाइफ में ये सिचुएशन नहीं आई, सुबह उठ के डेली उस परमपिता परमात्मा को धन्यवाद अदा करें कि आप आज इस कंडीशन में है कि आप गोलियों के ऊपर निर्भर नहीं है। क्योंकि जो लोग खाते हैं ना दिन की 10-10 12-12 गोली, शायद इतनी तो वो पूरे दिन में रोटी नहीं खाते होंगे, रोटी खाते हैं 4, उसकी 3 गुना दवाइयां खानी पड़ती हैं उनको। उनसे पूछिए हेल्थ की वैल्यू क्या होती है ना। या जो इंसान आज हॉस्पिटल के बेड पे लेटा हुआ है, उससे पूछिए हेल्थ की वैल्यू क्या होती है। या जिस इंसान को ये पता चल चुका है कि उसको कोई बहुत ही गंभीर बीमारी है, उसके पास मात्र जिंदगी के कुछ महीने या कुछ साल बचे, उससे पूछिए हेल्थ की वैल्यू क्या होती है। सो हम बहुत लक्की हैं कि आज हम इस कंडीशन में हैं, आज हम एक अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर पा रहे हैं, आज हम अपने बड़े बड़े गोल्स की बातें कर पाते हैं, है ना। तो हम ट्रूली उन सभी गोल्स को अचीव कर पाए, एक अच्छी लाइफ जी पाए अच्छी हेल्थ के साथ। तो अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कीजिए।
थैंक यू सो मच। मैं इसी के साथ अपनी इस प्रेजेंटेशन को समाप्त करती हूँ एंड अपने होस्ट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आए और आगे इस वेबिनार को लीड करें। थैंक यू सो मच। ओवर टू द होस्ट। थैंक यू सो मच मैम। आपका आज का सेशन बहुत ही ग्रेट रहा। एंड थैंक यू वेरी वेरी मच मैडम। अब हम आपको एक वीडियो शेयर करना चाहती हूँ नंदलाल जी सर का। डॉक्टर साहब और प्रदीप सर, नमस्कार। नमस्कार। ये जो सर नमस्कार डॉक्टर साहब से मीटिंग हो रही है, ये सर छत्तीसगढ़ अपने जसपुर डिस्ट्रिक्ट से है, सिंधेश्वर जी धनसेना साहब। और आप हमारे लगभग मिशन में 6 महीने से हमारे साथ इस मिशन में काम कर रहे हैं। अब हर घर आएगी खुशियां रोग मुक्त अभियान में। और आपने इतने बेहतरीन रिजल्ट लिए सर। और तो काफी रिजल्ट बीपी शुगर थायराइड में तो लिए ही नहीं, लेकिन 4-5 रिजल्ट ऐसे लिए हैं तो इनके श्रीमुख से सुनना चाहेंगे अपन। 4-5 कपल ऐसे हैं, तो डॉक्टर साहब प्लीज थोड़ा सा बताएं आप। जी सर, मैं सिद्धेश्वर प्रसाद धनसेना छत्तीसगढ़ से हूँ, जसपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं अभी 5 केस मेरे पास आए थे, जिसका लगभग किसी महिला का 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल इतने तक के आए थे मेरे पास। और उनमें से मेरे का 5 लोगों का बन गया है। उसको मैं बोला कि 3 महीना तक क्लोरोफिल माचा दोनों को लेना है, पति को भी लेना है और महिला को भी लेना। एक महिला का पीसीओडी की समस्या था, उसको 3 महीना मैं क्लोरोफिल माचा के एडवाइस किया, जिसमें उसको 2 महीना, जैसे जैसे 2 महीना कोर्स पूरा हुआ उसके बाद 3rd महीना में उसका प्रेगनेंसी रुक गई। ये पहली महिला का है जो कि उसको पीसीओडी की समस्या थी। हाँ जी। और दूसरी महिला जो है उनको वो भी लगभग 5-6 साल तक का नहीं हो रहा था, उनका मैसेज रेगुलर नहीं था, व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या थी। उनका भी लगभग उनको भी 2 महीना, जितना भी मैं दिया हूँ ना 5 का, लगभग 2 महीना से 3 महीने नहीं गया है, सभी का 2 महीना में बन गया है। और सब बेहतरीन है सर, अच्छा है। और भी मैं पथरी वाले व्यक्ति को मैं दिया था गांव में, तो पथरी का भी समस्या उसका दूर हो गया। वो 4 महीना तक क्लोरोफिल लिया और माचा लिया, अभी उसका भी रिजल्ट बढ़िया है सर। और एक तो शुगर पेशेंट को लगभग मैं अभी 4 मंथ हो गया सर, वो एक भी टेबलेट नहीं खा रही है शुगर का, वो भी कंट्रोल हो गया सर, उसका भी बढ़िया रिजल्ट है सर। अच्छा। ये रिजल्ट मेरे को मैं अभी तक मिला है सर मेरे को, और मेरे को अच्छा लग रहा है काम करते हुए। और जिन लेडीज के जो बच्चे नहीं हो रहे थे, आप बता रहे थे कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनके भी वापस बच्चे हुए हैं, ये वो अपने जो क्लोरोफिल और माचा देने के बाद में उनको रिजल्ट मिला। जी सर, जी सर। अच्छा अच्छा। क्लोरोफिल माचा देने के बाद ही हुआ सर। अच्छा, उनको कितने टाइम से ऐसी समस्या आ रही थी? सर 5 साल हो गया था सर एक लेडीज का, जो कि कपल्स हैं, उनका दोनों को बच्चे नहीं हो रहे थे सर। तो हार्मोन इनबैलेंस था, पीसीओडी की समस्या थी। ये बैलेंस होने के बाद वो 3 महीना में बोला था प्रोडक्ट को, लेकिन 2 महीना में ही रुक गया सर उनका। अच्छा अच्छा। तो चलो सर, ये बहुत अच्छी बात है कि जो प्रोडक्ट अपन लोग दे रहे हैं उस प्रोडक्ट से किसी के घर में खुशियां भी आ रही है, रोग मुक्त भी हो रहे हैं। तो जो लग रहा है कि जो जिस अभियान पर अपन काम कर रहे हैं वो अभियान बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है और बहुत आगे अच्छा जाएगा सर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी अपन लोग इस अभियान से जुड़े रहेंगे और लोगों की मदद करते रहेंगे। जी थैंक यू जी सर। सर, जी सर। अभी आप सबने देखा होगा डॉक्टर धनसेना सर का टेस्टिमनी। उन्होंने काफी कपल्स की हेल्प की है और उनको खुशियां दी है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट ही इतने बेहतरीन है। अब हम लास्ट इनवाइट करना चाहेंगे परमेश्वर जी सैनी सर को। प्लीज कम ऑन द स्टेज। वेलकम सर। हेलो, आवाज आ रही है ना? जी सर। हाँ। आज इस वेबिनार के समस्त सदस्यों को
और नंदलाल जी सहू को सम्मिलित करते हुए मैं सबको बहुत मेरे अच्छे शब्दों में बहुत अधिक धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। मेरा नाम परमेश्वर लाल सैनी है। राजस्थान के चूरू जिले में सरदार सर एक तहसील हेडक्वार्टर है, वहाँ का रहने वाला हूँ मैं। और इस प्रोडक्ट के बारे में मेरे को डॉक्टर सैनी साहब, जो प्रहलाद जी नाम है, वो हमारे गुरुजी भी रहे हैं, उन्होंने बताया था। 2-3 महीने से, लगभग 3 महीने से मैंने इसमें ये माचा और क्लोरोफिल का उपयोग किया। तो उससे मेरे कुछ हरकतें थी, हार्ट की बाईपास सर्जरी है, कुछ प्रॉब्लम्स थी हल्की भारी। वैसे मैं लो वेट में हूँ, लेकिन मेरे को काफ़ी रिलीफ मिली। और सबसे बड़ी रिलीफ तो मेरी मिसेज को मिली। तो उनका मैंने ऑपरेशन कराया था, ये अपने बच्चा दानी का ऑपरेशन हुआ। उसके बाद में शरीर में कुछ दिक्कतें आ रही थी, शरीर में स्मेल हो रही थी। तो डॉक्टर साहब से मैंने संपर्क किया, डॉक्टर साहब ऑपरेशन हो गया, उसके बाद भी शरीर में इनके बॉडी में स्मेल आ रही है, दवाइयाँ ली, कोई फायदा नहीं मिला। लेकिन मेरी मिसेज को इस क्लोरोफिल और माचा से इतना फायदा हुआ कि वो सारी स्मेल बंद हो गई, और चमड़ी जो उसकी थोड़ी खराब थी उसमें मेरे को काफ़ी इनको फायदा मिला। उसके बाद में मैंने इस यूनिवर्सिटी के इस प्रोडक्ट को मैंने ये समझ लिया कि ये वास्तव में ये प्रोडक्ट जो है कारगर है और सभी तरह की बीमारियों को रोकने के लिए ये सक्षम है। तो उसके बाद में मैंने इसका प्रचार प्रसार भी शुरू किया, और धीमी गति से मैं इसमें, ये धीमी गति से नहीं, अब तो मैं तेज गति से काम कर रहा हूँ। मैंने 10 फील्ड ग्रेड जो है मंगवाए हैं। वो फील्ड ग्रेड जो है अभी मैंने, मेरे पिताजी जिनके लकवा है, 2 बार आ चुका, बाईपास सर्जरी भी है, उनको मैंने देना शुरू किया है। और मेरे माताजी के छींक की प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी दम की शिकायत है, उनको मैंने देना शुरू किया है। तो मेरे माताजी को तो इतना ज्यादा फायदा मिल रहा है कि अभी 1 हफ्ता ही हुआ है, मुझे लग रहा है कि ये छींक की जो एलर्जी है वो सारी की सारी समाप्त हो जाएगी। तो वास्तव में ये जो प्रोडक्ट जो हैं, चारों प्रोडक्ट, वो अपने आप में लाजवाब हैं। जो दूसरे 2 प्रोडक्ट है, यूनिमाटे और ये बैलेंस, ये तो एक गंभीर बीमारियों के रामबाण इलाज हैं, जो मैं अनुभव करके देख रहा हूँ। मेरे माताजी की छींक की प्रॉब्लम, इसने पता नहीं कितनी गोलियां, टेबलेट, कितने डॉक्टरों से हमने संपर्क किया, कुछ नहीं हुआ। और वो धीरे धीरे छींक और दम की शिकायत जो है, वो फेफड़े की जो कमजोरी है, वो धीरे धीरे दूर हो रही है। ये मैं इसको अच्छी ढंग से ये अनुभव कर रहा हूँ। 7-8 दिन हुए हैं, और पिताजी को लकवाग्रस्त है, उनको भी ये दे रहा हूँ, अभी देना शुरू किया है। मुझे लगता है कि इसका रिजल्ट अच्छा है। बाकी कुल मिलाकर के इस जो यूनिवर्सिटी का जो प्रोडक्ट है, वो बहुत ही नंदलाल जी सहू जो कहते हैं वो बात सही है। और वह आज मैंने किरण मैडम जी को सुना, तो किरण मैडम तो ऐसे लग रही है जैसे कोई वो मेडिकल प्रोफेसर है, और इन्होंने इस ढंग से जो ये अपना जो स्टेटमेंट जो दे रही है, वो बड़े ही एक डॉक्टरेट की तरह दे रही है। किरण मैडम बहुत ही एक्सपर्ट है, मैं भी उनको बहुत ज्यादा धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं मेरा परिचय दे दूं, मैं एक रिटायर्ड पर्सन हूँ, 63 ईयर्स मेरी उम्र है। और रोडवेज, राजस्थान रोडवेज आपने सुना होगा, राजस्थान रोडवेज का बड़ा अफसर, एक डिपो मैनेजर में रहा हुआ हूँ। और स्वास्थ्य मेरा वैसे कमजोर रहता है, समय कम मिलता है, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी में आगे लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए आगे से आगे मैं काम करता रहूंगा। इसी के साथ बहुत बहुत सभी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, नंदलाल जी सबको को धन्यवाद, और किरण मैडम को बहुत ही धन्यवाद। उनके लाजवाब, इनके स्पीच को देख के मैं बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टेस्टिमोनी हमें शेयर किया। एंड यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट की तो क्या ही बात है सर, काफी जनों के रिजल्ट ऐसे आए हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। एंड अब हमारी मीटिंग का टाइम भी हो चुका है, अब हम मिलते हैं नाइट में 9 बजे। सो आप सभी पधारे हुए साथियों का थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम निकाला, एंड थैंक यू सो मच।